नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं, जिसके बाद सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है और आगे की रणनीति के लिए मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आते ही सियासी माहौल गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है। पोल में किसी का आंकड़े एकाध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव फिर 2/3 बहुमत की आशा जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फिर बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कम से कम ये संतोष का विषय है कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं और मेरा अभी भी ये मानना है कि 60 के आसपास तक कांग्रेस जाएगी। 10 सीट तो संभव नहीं है। 4 तो 100% कांग्रेस जीत रही थी और बाकी 8 में भी कांग्रेस चुनाव में थी। 2 में थोड़ा सा कमजोर थे, बाकी 6 में कांग्रेस क्लियरली कंटेस्ट में है। तो 2 सीट कांग्रेस का तो संभव नहीं। काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलने पर खुश नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य के विकास के लिए जनता बीजेपी की सरकार फिर बनाएगी। देखिए, प्रदेश की जनता विकास चाहती है और विकास यानी मोदी जी, विकास यानी भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है ऐसा कि लोगों ने विकास के लिए आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से हमको विकास, ये सब जनता का विकास के प्रति जो प्यास है और वो प्यास बुझाने का काम मोदी जैसे नेता कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसीलिए लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और हम भी इस बात को कर्तव्य समझते हैं अपना कि हम जनता के विश्वास के अनुरूप काम करें। राजस्थान में कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के झांसे में जनता आने वाली नहीं है और बहुमत के साथ कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। देखिए, एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। अब एग्जिट पोल भी अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। एग्जिट पोल आने के बाद राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और भविष्य के लिए रणनीति बनाने के लिए मंथन के दौर शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। तो लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और ये जो आंकड़े, सही तस्वीर, असली तस्वीर 3 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे सबको पता चलेगी। और भारत एक्सप्रेस आपके सामने सही और सबसे विश्वसनीय आंकड़े दिखा रहा है अलग अलग एग्जिट पोल की, लेकिन तस्वीर क्या बनेगी इसको लेकर लगातार बात की जा रही है। वही एनसीपी की अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि 5 राज्यों में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। तो कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ रही है और लोग कांग्रेस के साथ है, सत्य के साथ है। और ये जो लड़ाई हो रही है, लोगों ने हुकुमशाही को रिजेक्ट किए करेंगे, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मतदान हो रहा है और कांग्रेस बहुत बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस ने वायदा किया है कि वो बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। तो लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस पूरा ताकत से ये करेगी। तो भारत एक्सप्रेस पर आप लगातार देख पा रहे हैं जो अलग अलग एग्जिट पोल हैं वो क्या दावा कर रहे हैं, क्या आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को क्या हो सकते हैं और इसको अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्या कांग्रेस की गारंटियों पर जनता भरोसा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में
लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर भी इशारा हुआ है बीजेपी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ये इशारा मिल रहा है। राजस्थान में कांटे की टक्कर है। तो ये आंकड़े भी आपके सामने आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना भी इससे पहले, उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना, इसको एक तरीके से वो श्रेय देते नजर आए और कहा कि लाडली बहन ने वो कांटे हटा दिए जो लगातार लोग कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर यहां जरूर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। लेकिन राजस्थान में जो 2.5 दशक से होता रहा है कि सरकारें बदलती रही है, जनता एक पार्टी पर दोबारा भरोसा नहीं करती, क्या इस बार स्थिति बदल सकती है? कांटे की टक्कर में एज किसी भी पार्टी को मिल सकता है। तो राजस्थान में कांटे की टक्कर नजर आ रही है और उसी बीच सवाल उठ रहा है कि वहां पर जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए, जनता ने किन मुद्दों पर भरोसा किया है? क्या जन सरोकार के मुद्दे ज्यादा ही हावी नजर आए या सरकार जिसकी रही, जन सरोकार की जो योजनाएं हैं उसने असर दिखाया? एक बार राजस्थान की बात कर लेते हैं। कुल 199 सीटें, क्योंकि एक सीट पर वोटिंग नहीं हुई थी और यहां पर जो अलग अलग सर्वेज हुए, दैनिक भास्कर की बात करें, बीजेपी को 98 से 105 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को 85 से 95 तक समेटा गया और अदर्स के खाते में 10 से 15 सीटों का आकलन यहां किया गया है। एक्सिस माई इंडिया का आकलन है कि करीब 80 से 100 सीटें के बीच बीजेपी को मिल सकती है। अपर एज रखा गया है 100 का, इसी तरीके से अपर एज 106 का, यानी थोड़ी सी बढ़त एक्सिस माई इंडिया में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के लिए है और 9 से 18 का आंकड़ा अदर्स के खाते के लिए है। जन की बात का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। बीजेपी के खाते में 100 से 122 सीट जा सकती है। यहां एक तरीके से स्पष्ट करते हुए कहा गया इस आंकड़े में कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। 62 और 85 के बीच कांग्रेस को रखा गया और इसी तरीके से अलग अलग जो सर्वे करने वाली कंपनियां हैं उनका सैंपल साइज क्या रहा, ये एक सवाल जरूर बनता है। किस सैंपल साइज के आधार पर ये आंकड़े सामने रखने की कोशिश की गई है। लेकिन बहुतायत में देखा जाए, अगर ज्यादातर सर्वे को देखा जाए तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये आकलन भी आपके सामने रख रहे हैं। और मध्य प्रदेश इसमें बड़ा दिलचस्प है, जो सबसे आखिर में न्यूज 24 और चाणक्य का है। वो सर्वे के पहले जन की बात 100 से 123 बीजेपी, 102 से 125 और 5 अन्य के खाते में। रिपब्लिक की बात की जाए तो वहां पर 118 और 130 के बीच बीजेपी का आंकड़ा रखा गया है। 97 से 107 कांग्रेस और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। टीवी 9 और पोस्ट रेट की बात करें तो 106, 116, 111 और 121। और ये जो न्यूज 24 का और टुडेज चाणक्य का आंकड़ा है उसमें बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई गई है। मध्य प्रदेश में 151 तक सीटें जा सकती है, प्लस माइनस 12 का भी रखा गया है आंकड़ा यहां पर। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो सर्वे वो इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बार सत्ता में वापसी कर सकती है भूपेश बघेल के दावों पर और उनकी सरकार पर लोगों ने एतबार किया। ये आंकड़े आपके सामने, जहां पर 40 से 45 औसतन जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए रखी गई हैं और बीजेपी के लिए 30 से 40 का ये आंकड़ा रखा गया। एबीपी सी वोटर्स का सर्वे सबसे ऊपर है, जिसमें 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 41 से 53 के बीच कांग्रेस को। दैनिक भास्कर ने 35 से 45 के बीच बीजेपी का आंकड़ा रखा है और 46 से 55 के बीच कांग्रेस को मिल सकती है। एक्सिस माई इंडिया 36 से 46 और कांग्रेस को 40 से 45 सीटें। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में 30 से 40 बीजेपी को, 46 से 56 कांग्रेस पार्टी को। इन चारों सर्वे में जो एक समानता है वो है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एज देना, कांग्रेस की सरकार बनते हुए इशारा करना। ये आंकड़े सामने रख रहे हैं। लेकिन इंतजार 3 दिसंबर का, इंतजार जब स्पष्ट रूप से नतीजे सामने आएंगे तो कौन सी पार्टी कहां पर सरकार बनाती है दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं और यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए थोड़ी राहत की बात है क्योंकि बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं ज्यादातर सर्वे। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए राहत की बात है क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार पर, उनकी योजनाओं पर भरोसा किया है। महादेव ऐप घोटाले को लेकर, बहुत भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था, क्या उसे जनता ने नकार दिया है? जन सरोकार की जो योजनाएं हैं उस पर भरोसा किया गया है। राजस्थान को नहीं भूलना चाहिए, यहां पर कांटे की टक्कर अभी बरकरार है। तो राजस्थान का पेच अभी फंसा हुआ है कि वहां पर क्या जो 2.5 दशक से लगभग होता रहा है कि सरकारें रिपीट नहीं हो पाती, वो स्थिति रहती है या इस बार कोई बदलाव देखने को मिलता है। ये चौंकाने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े, एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने हैं। असल तस्वीर के लिए इंतजार करना होगा 3 दिसंबर का। इसके अलावा तेलंगाना की भी बात कर लेंगे तो तेलंगाना में बीजेपी तो एक तरीके से बहुत ही मुश्किल स्थिति में वहां रही है वैसे भी, लेकिन बीआरएस की जगह कांग्रेस की सरकार एक तरीके से, या कांग्रेस की ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं।
ये हम राजस्थान का आपको दिखा रहे हैं और मिजोरम में यही स्थिति है कि वहां पर 0 से 2 बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो 24 का आंकड़ा है। अलग अलग सर्वे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी बेल्ट है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर ज्यादा फोकस रहा है, इन दोनों पार्टियों का, जहां मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस आपको आमने सामने नजर आते हैं, जो तीसरी ताकत उभरती है वो अपनी उपस्थिति बहुत मजबूती से दर्ज नहीं करा पाती, तो वो स्थिति इस बार भी नजर आई है। वहीं पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, निश्चित ही बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा, लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। वही नेता कांग्रेस गौरव वल्लभ ने राजस्थान में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, वो हमारे लिए इससे बहुत और ज़्यादा संतुष्टिदायक होंगे। जो बड़े एग्जिट पोल है, जो एनालिस करते हैं, जो एग्जिट पोल के जो बड़े चैनल्स हैं, उसमें सब ने कांग्रेस की सरकार को बनता हुआ राजस्थान में दिखाया। और ये मतलब एक इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमने पॉजिटिव अप्रोच से चुनाव लड़ा और प्रदेशवासियों ने 50 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस पे वोट किया, ओपीएस पर वोट किया, हर बच्चे की निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पर वोट किया, 10,000 रुपये सालाना हर महिला को मिलने के लिए वोट किया। इससे ज़्यादा हमारे लिए पॉजिटिव मैंडेट क्या हो सकता है। और मैं सभी को हाथ जोड़कर कहता हूँ, हमारे साथ तमाम वोटर्स को, 5 करोड़ वोटर्स को, कि राज सरकार बनते ही जो हमारी 7 गारंटियाँ हैं उनको अक्षरशः लागू करने का हमारा पूरी जिम्मेवारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीत के लिए काफी ज्यादा आश्वस्त हैं। आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में जीत का दावा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुन लेते हैं। तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। कम से कम ये संतोष का विषय है कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं और मेरा अभी भी ये मानना है कि 60 के आसपास तक कांग्रेस जाएगी। 10 सीट तो संभव नहीं है। 4 तो 100% कांग्रेस जीत रही थी और बाकी 8 में भी कांग्रेस चुनाव में थी। 2 में थोड़ा सा कमजोर थे, बाकी 6 में कांग्रेस क्लियरली कंटेस्ट में है। तो 2 सीट कांग्रेस का तो संभव नहीं। काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 64% वोटिंग हुई है। मतदान के बाद कमोबेश हर सियासी दल का दावा है कि सरकार उनकी बनने जा रही है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। वोट डालने के बाद कमोबेश सभी प्रमुख दलों ने अपनी जीत के दावे किए हैं। बीआरएस की नेता के कविता ने कहा कि उनकी सरकार फिर बनने जा रही है।
जहाँ तक मेरी जानकारी है छोटे इश्यूज कहीं पे हुए हैं। हर एक पार्टी का न्यूज आ रहा है, सिर्फ बीआरएस का नहीं आ रहा है, हर एक पार्टी का न्यूज आ रहा है। टर्नआउट तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। टर्नआउट हमेशा रूलिंग पार्टी के लिए पॉजिटिव होता है, स्लो है तो, स्पेशली इन अर्बन एरियाज दैट हैज बीन द ट्रेंड। लास्ट टाइम ऑल्सो टर्नआउट इन हैदराबाद वाज लेस, बट येट देयर इज 1-2 more hours to go. I think when people enter into the compound by 5, they'll be given a chance until 7. So it might go up to the previous polling percentage. And well, whatever is the percentage, we are winning hands down. कांग्रेस का कहना है कि पार्टी को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और अब जनता की सरकार बनेगी। 40 साल यहाँ के चुनाव एक बार आप ऑब्जर्व किए तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले। वो सरकार पूरा हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। और किसी के साथ तो जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का भी जनता के साथ जरूरत है। जनता हमारे साथ दे दिए, हो गया, जनता सरकार बनने वाले हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां गए वहां हमारे पक्ष में माहौल बन गया। हम कोई पार्टी का एमएलए का जरूरत नहीं है। हम स्वयं हमारा सरकार हम बनाएंगे। तेलंगाना के जनता के ऊपर विश्वास है, हमारा पार्टी पूरा बहुमत मिलेगा आदरणीय मोदी जी के नाम पर। तेलंगाना के साथ ही सभी 5 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है। अब सभी की निगाहें 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। देखिए, हम आपको आज बता रहे हैं कि इन 4 राज्यों में, 5 राज्यों में निश्चित तौर पे 4 राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अकेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बनेगी। एग्जिट पोल का पूरा सम्मान है, लेकिन मैं आप लोग के दर्शकों को बता दूं कि एग्जिट पोल सैंपल साइज 5000, 8000, 10000, 12000 का होता है। हमारा जो पोल सर्वे होता है वो बूथ के पन्ना प्रमुखों का होता है। तो एक विधानसभा में हमारे पास 25000 का, 20 से 25000 का सैंपल साइज है। तो उसके आधार पर हम बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि हम बहुमत के साथ तीनों राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं और मिजोरम में एनडीए की सरकार बनेगी। जमीन पे हमारा एग्जिट पोल उतरेगा, जो हमारा एग्जिट पोल है। बाकी चैनल्स को अपना एग्जिट पोल करने दीजिए कुछ 3 दिन के लिए। कहीं कांग्रेस को वो लोग जिता रहे हैं तो कांग्रेस को भी 3 दिन के लिए तो खुशी मिलनी चाहिए ना। का एग्जिट पोल क्या कहता है? मैंने तो कह दिया कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, चौथे राज्य में एनडीए की सरकार बनाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है। ये एग्जिट पोल में भी सामने आ रहा है। नहीं, 3 पार्टी नहीं है। बीजेपी बहुत पीछे है, पुअर थर्ड कर सकते हैं उसको। और लड़ाई बिटवीन कांग्रेस और बीआरसी से है। और जो हम लोगों ने देखा कैंपेन के दौरान, जिस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ नज़र आया, जो लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति जो उत्साह दिखाई पड़ा, उससे यह अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस बार वहाँ परिवर्तन आएगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो लगातार एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं, वो अलग अलग सर्वे जो सामने आए हैं, वो आपके सामने रखते हुए एक संकेत निकलकर सामने आ रहा है। एक दिशा मिलती है कि किस तरीके के नतीजे 3 तारीख को आ सकते हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे मिजोरम की बात करें, जहां 40 सीटें, एमएनएफ को 14 से 18 सीटें दिखाई गई हैं। जेडपीएम को 12 से 16, कांग्रेस के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। जन की बात में मिजोरम की बात करें तो 10 से 14 सीटें एमएनएफ को दी गई हैं। जेडपीएम को भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रखा गया है। और इसके अलावा अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो सर्वे हैं वो कांग्रेस को सरकार की ओर बढ़ते हुए या कांग्रेस को एच में दिखा रहे हैं। कांग्रेस की सीटें सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं, जहां 40 से 45 और 50 तक ये आंकड़ा जा रहा है। वहीं बीजेपी के लिए 35 से 40 तक ये आंकड़ा रह रहा है। तेलंगाना में इंडिया टीवी सीनेक्स का सर्वे आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया गया है। 63 से 79 सीटें। जन की बात ने तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी रखा है। 48 से 64 के बीच सीटें मिल सकती है और बीआरएस को 40 से 55 के बीच सीटें मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। ये जन की बातें। और रिपब्लिक की सर्वे की बात करें, मैट्राइज के, तो तेलंगाना में 58 से
68 के बीच कांग्रेस की सीटें और बीआरएस को 46 से 56 सीटें मिल सकती हैं। और हिंदी हार्टलैंड की बात करें, हिंदी बेल्ट में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या कुछ तस्वीर निकल कर आ सकती है, जहां पर ज्यादातर आंकड़े सर्वे ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। और चाणक्य सी वोटर के सर्वे में तो ज्यादा सीटें दी गई हैं। चाणक्य के सर्वे में 151 तक सीटें बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज दिखाया गया, कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई गई है बीजेपी के मुकाबले। और इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला था। राजस्थान में क्या इस बार कोई स्थिति में बदलाव हो सकता है, क्योंकि लगातार सरकार बदलने का चलन वहां पर आए, लेकिन कांटे की टक्कर इस बार अलग अलग सर्वे में निकल कर आ रही है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला है। असल तस्वीर के लिए अब 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा कि 3 दिसंबर को असल तस्वीर इन सभी राज्यों में चुनाव के नतीजों के बाद क्या निकल कर आती है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहां पर। ब्रेक के बाद भी भारत एक्सप्रेस पर खबरें जारी हैं।